इफ अ गर्ल से नो इट मीन्स नो। अगर एक लड़की ना कह दे तो उसका मतलब होता है ना। ये फिल्म इस मैसेज को अच्छे तरीके से देती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। ये फिल्म बताती है कि रेप किसी लड़की के छोटे कपड़े पहनने से नहीं होता, बल्कि किसी की घटिया सोच से होता है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सत्य प्रेम की कथा को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अहमदाबाद में रहने वाले सत्य प्रेम उर्फ सत्तू से, जो कि बेरोजगार है। LLB फाइनल ईयर में फेल होने के बाद वह फिलहाल घर पर ही अपने पापा मम्मी और अपनी बहन के साथ रहता है। और अपने सारे दोस्तों की शादी हो जाने के चलते सत्तू मोहल्ले का एक लौता कुंवारा लड़का है। नाम तो वैसे सत्य प्रेम है, लेकिन लोग प्यार से उसे सत्तू बुलाते हैं। बस कोई प्यार से बात नहीं करता। उसके घर के डायनामिक्स भी अलग है। वो और उसके पिता घर का काम संभालते हैं और माँ और बहन घर का खर्चा चलाते हैं। दरअसल उसकी माँ और बहन गरबे क्लासेस देती है, मतलब कि गरबा सिखाने का काम करती है। और फिल्म की शुरुआत से क्लियर हो जाता है कि सत्तू की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अब उसकी भी शादी हो जाए। रोजाना वो सिर्फ इसी बात के सपने देखता है। और ऐसा नहीं है कि सत्तू को कोई लड़की अभी तक पसंद नहीं आई, उसे एक लड़की पसंद आई थी। 1 साल पहले सत्तू जब एक जलसे में गया था तो वहाँ उसने पहली बार कथा को देखा था, और उसे देखते ही सत्तू को उससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था और उसे कथा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। यहाँ पर सत्तू ने कथा से बात करने की भी कोशिश की थी, पर बात शुरू होने से पहले ही कथा ने सत्तू को बता दिया था कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम तपन है। जिस पर कि सत्तू ने उससे कहा था कि तुम्हारा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ हैशटैग भी नहीं बनता है, हैशटैग बनना चाहिए जैसे कि हम दोनों का नाम है, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा। सत्तू यहाँ पर कथा से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है या फिर खाना पीना बस, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहता हूँ। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कथा का बॉयफ्रेंड तपन आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही तपन आता है तो वो कथा को अपने साथ ले जा लेता है, और उन्हें देखकर यहाँ पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यही वो मुलाकात थी जब सत्तू कथा से आखिरी बार 1 साल पहले मिला था। तो अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि सत्तू के लिए ना तो कोई लड़की मिल रही है और ना ही घर वाले कोई एफर्ट डाल रहे हैं कि उसके लिए हम कोई लड़की ढूंढे। और सत्तू का जो इकलौता दोस्त होता है वो उसके पापा होते हैं। सत्तू यहाँ पर अपने पापा से हर एक बात शेयर कर लेता है। और सत्तू के जो पिता होते हैं उन्हें पंचायती चाचा कहा जाता है, क्योंकि उन्हें मोहल्ले की सारी बातें पता होती है। और इन्हीं बातों में से एक बात यहाँ पर वो अपने बेटे सत्तू को बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि कथा का अपने बॉयफ्रेंड तपन के साथ ब्रेकअप हो चुका है और अब वो पूरी तरह से सिंगल है। अब ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही जलसे में पहुंच जाता है, क्योंकि कथा हमेशा वहाँ पर परफॉर्म करती है, लेकिन इस बार कथा ने वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया था। यहाँ पर सत्तू को कथा के पिता के द्वारा मालूम चलता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो अपने घर पर ही है। अब ये बात जानने के बाद सत्तू तुरंत ही कथा के घर पर पहुँच जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी दिल की बात बताना चाहता था। अब जैसे ही सत्तू यहाँ पर कथा के घर पर पहुँचता है तो वो कथा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि कथा तब रो रही थी और उसने एक ब्लेड से अपनी कलाई की एक नस भी काट ली थी। तब सत्तू ज्यादा देर ना करते हुए कथा को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पर सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हॉस्पिटल में थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कथा के पिता आते हैं। वो यहाँ पर सत्तू से मिलते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। सत्तू भी यहाँ पर कथा के पिता से बात करता है और कथा के पिता को भी सत्तू की बातें काफी अच्छी लग रही थी। अब कुछ दिन बीतते हैं और सत्तू कथा के घर पर जाने लगा था, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से भी मिलने लगा था और उन पेरेंट्स को सत्तू काफी अच्छा लगा था। लेकिन कथा की हालत अभी भी वैसी की वैसे ही है। हालांकि सत्तू अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। अब कथा के पिता कथा की शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहाँ भी वो रिश्ता लेकर जाते हैं उन सभी लोगों को कथा के बॉयफ्रेंड तपन के बारे में मालूम होता है, जबकि कथा के पिता बहुत ज्यादा रिच होते हैं। और तब उनके दिल में ख्याल आता है कि सत्य प्रेम ही हमारी कथा के लिए बेस्ट होगा। हालांकि कथा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन कथा के पिता ने कथा को किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे राजी कर लिया था। और ज्यादा देर ना करते हुए कथा के पिता अगले ही दिन यहाँ पर सत्य प्रेम के घर पर रिश्ता लेकर पहुँच जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। तो अब जल्दी दोनों की शादियों की भी तैयारियां शुरू हो जाती है। एक तरफ तो सत्तू की शादी की तैयारी में सत्तू बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन दूसरी तरफ कथा यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी मर्जी से ये शादी थोड़ी हो रही थी। वो तो अपने पिता के कहने पर ये शादी कर रही थी, उसकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सत्तू इस शादी से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका तो ये सपना था कि वो कथा से शादी कर सके।
और यहाँ पर फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों की फर्स्ट नाइट थी और पर्सनल रूम ना होने के कारण सत्तू को अपनी सुहागरात का अरेंजमेंट सत्तू की माँ के गरबे के स्टूडियो में की जाती है, जहाँ पर की फुल एसी थी। और फर्स्ट नाइट को सत्तू यहाँ पर कथा को बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, आज तक उसने किसी को टच भी नहीं किया, ना तो उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड बनी और ना ही उसने ऐसा कुछ किया है। और कथा यहाँ पर उससे कहती है कि आज वो बहुत थक गई है, इसलिए वो सोना चाहती है और वो सो जाती है। दोनों यहाँ पर सो तो जाते हैं, लेकिन रात को सत्तू अचानक से खर्राटे लेना शुरू कर देता है, जो कि उसकी आदत थी। लेकिन इन खर्राटों की वजह से कथा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सत्तू को यहाँ से नीचे जाना पड़ता है अपने पिता के पास। और इसी तरह से कई सारे दिन बीत जाते हैं, जिससे ना तो सत्तू के खर्राटे बंद हो रहे थे और ना ही उसे कथा के साथ सोने का मौका मिल रहा था। लेकिन एक दिन फाइनली सत्तू यहाँ पर चाहता था कि वो कथा के साथ सोए, इसलिए वो कथा के नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर कथा सत्तू को एक ऐसा कड़वा सच बताती है कि उसके आंखों से आंसू टपक जाते हैं। यहाँ पर कथा सत्तू को बताती है कि वो एसेक्सुअल है, मतलब कि इन लोगों में सेक्स करने की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं होती है। और यहाँ पर कथा ने सत्तू को ये भी बताया था कि इसी कारण की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। इन सारी बातों का सत्तू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब वो अगले ही दिन कथा के पिता से मिलने के लिए चला जाता है और उन्हें इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि शायद कथा तुमसे झूठ बोल रही हो। कथा के पिता यहाँ पर सत्तू को समझाते हैं कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इससे तुम समझ सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति किस लेवल की होगी। कथा के पिता सत्तू से कहते हैं कि तुम्हें उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और तब से ही सत्तू यहाँ पर कथा का ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब सत्तू कथा को समझने की कोशिश करने लगता है, साथ में उसके साथ काफी सारा टाइम भी स्पेंड करने लगा था। दोनों आपस में बात करते हैं और यहाँ पर सत्तू कथा से जो मन में आता है वो बोल देता है बिना सोचे समझे, क्योंकि ये उसकी आदत है कि सच बोलने से पहले सोचा नहीं जाता। सत्तू यहाँ पर कथा से काफी अच्छी अच्छी बातें करता है और कहीं ना कहीं अब कथा को सत्तू भी पसंद आने लगा था। वो धीरे धीरे करके बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे थे। और फिर एक दिन कथा चाहती है कि वो सत्तू को साथ सोए, इसलिए वो साथ सोते हैं। और कथा ने यहाँ पर सत्तू को ये भी बता दिया था कि वो एसेक्सुअल नहीं है। तब उनके बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगी थी। लेकिन अचानक से कथा को घबराहट होने लगती है और वो चिल्लाने लगती है कि ऐसा मत करो, जैसे कि मानो कोई उसका रेप कर रहा हो। और सत्तू ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा था। और सत्तू यहाँ पर कथा को देखकर समझ गया था कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो समझ गया था कि पास्ट में जरूर कथा के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और वो उसे बताना नहीं चाहती है। अब इन सब की वजह से सत्तू बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा था। तब अगले ही दिन सत्तू कथा के पिता के पास पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक बात जाननी है कि आखिरकार कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। जिस पर कि कथा के पिता उससे कहते हैं कि अगर वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे 2-4 थप्पड़ मार, वो लाइन पर आ जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद तो सत्तू का हाथ उठ जाता है। तब यहाँ पर कथा के पिता सत्तू को सारी सच्चाई बता देते हैं। वो उससे कहते हैं कि 1 साल पहले कथा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तपन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन तपन इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसका अबॉर्शन कराया गया। और इसी कारण के चलते कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। लेकिन कथा के पिता ने जो बताया उसमें भी सारी सच्चाई नहीं छुपी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से कथा तड़पी थी वो तो तपन ही बता सकता है। इसलिए यहाँ पर सत्तू जो है वो दौड़ता हुआ तपन के ऑफिस पहुँच जाता है और उसे कुत्तों की तरह धोना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्तू तपन को बहुत ज्यादा मारता है। इस वजह से सत्तू को जेल तो हो जाती है, लेकिन शाम को ही वो छूट जाता है और वापस अपने घर कथा के पास पहुंच जाता है। और कथा यहाँ पर सत्तू को रोते हुए सब कुछ सच सच बता देती है। वो उससे कहती है कि तपन के साथ वो एक डेट पर गई थी और वहाँ पर उसके साथ रेप हुआ था। वो उससे कहती है कि उसने कई बार उससे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना और उसका रेप कर दिया गया। और इसी रेप के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस प्रेग्नेंट वाली बात को वो घर भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप से अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा कथा के पिता को ये बात मालूम चल गई थी और तभी कथा ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। और तब से ही वो किसी मर्द के आजू बाजू जाने में भी घबराती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। लेकिन सत्तू ने कथा को हर तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। उसके पास जाने की उसे कोई भी जरूरत नहीं थी। वो उसे एक लंबे वेकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं।
वो काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन दोनों की नजदीकियां काफी कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कथा के साथ कुछ भी हो। वो कथा के साथ बेस 3 तक जाना ही नहीं चाहता, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा। अब अगले दिन उनके घर पर सत्यनारायण की कथा थी, जहाँ पर सत्तू एक कंप्लेंट फाइल लेकर आता है जिसमें कि वो कथा के साइन चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसके पिता और सत्तू के बीच में आर्ग्यू हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी बातें समाज को मालूम चले। तब सत्तू सभी के सामने बताता है कि जब लड़कियों के रेप होते हैं तो 99% जो लड़कियां होती हैं वो कंप्लेंट फाइल नहीं कराती हैं, इस चक्कर में कि उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन इसी वजह से उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को खराब कर लेती हैं। और अगर आज कथा इस कंप्लेंट फाइल पर साइन नहीं करती है तो वो जिंदगी भर इस गिल्ट में रहने वाली है कि उसने कोशिश भी नहीं की थी। तब यहाँ पर कथा उस पर साइन कर देती है। यहाँ पर कथा सत्तू से ये भी कहती है कि उसके अंदर सुसाइड करने की हिम्मत तो थी, लेकिन इस पेपर पर साइन करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आखिरकार कथा ने उस पेपर पर साइन कर दिया था। और फिर कुछ दिनों के बाद तपन के लिए एक अरेस्ट वारंट निकलता है और उसे सजा हो जाती है। तो दोस्तों, चाय अगर पूरी तरह नहीं पकती तो उसमें स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर चाय ज्यादा पक जाए तो वह कड़वी हो जाती है। फिल्म के एक सीन में कियारा अपने ससुर का रोल कर रहे गिरिराज राव से ऐसा कहती है। बेशक फिल्म के डायरेक्टर समीर विद्वांस के लिए अपनी फिल्म को परफेक्ट तरीके से पकाना बड़ा चैलेंजिंग था। फिल्म ज़्यादा पककर कड़वी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसे धीमी आंच पर पकाने का सेफ ऑप्शन चुना। ऐसे में उनकी फिल्म कड़वी तो नहीं हुई और टेस्ट भी अच्छा आया, लेकिन पकने में ज़्यादा समय लेने के कारण यह दर्शकों का इम्तिहान जरूर लेती है। डायरेक्टर समीर विद्वांस ने बेहतरीन कहानी पर शानदार फिल्म बनाई है, लेकिन फिल्म की कहानी कहीं कहीं धीमी पड़ जाती है। वहीं डायलॉग्स भी, कुछ गुजराती शब्द भी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। पहले हाफ में फिल्म आपका भरपूर मनोरंजन करती है और कहानी का प्लॉट भी सेट करती है, लेकिन सेकेंड हाफ में यह क्लाइमैक्स तक पहुंचने में उम्मीद से ज़्यादा वक्त लेती है। हालांकि क्लाइमैक्स में फिल्म महिला सशक्तिकरण का जोरदार मैसेज देती है कि महिला के ना का मतलब ना होता है। वहीं जो लोग यह कहते हैं कि नई उम्र के कपल प्यार का मतलब नहीं जानते, ये फिल्म उन्हें बताती है कि नई जनरेशन के कपल एक दूसरे की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कार्तिक आर्यन ने फिल्म में शानदार काम किया है। वह ना सिर्फ आपको हंसाते हैं बल्कि एक परफेक्ट हस्बैंड के रूप में नजर भी आते हैं। बेशक फिल्म को देखने के बाद हर लड़की सत्तू जैसा पति तलाशेगी। वहीं कियारा ना सिर्फ स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत लगी है, बल्कि उन्होंने इमोशनल दृश्यों में शानदार एक्टिंग की है। सत्तू के पिता के रोल में गिरिराज राव ने बढ़िया एक्टिंग की है। वहीं बाकी कलाकार भी अपने रोल में जमे हैं। फिल्म के गाने गुज्जू पटाखा, पसूरी नू और सुन सजनी पहले से ही युवाओं की जबान पर है। इस फिल्म को गुजराती और जम्मू कश्मीर में शूट किया गया है और फिल्म में सत्यप्रेम बिना सोचे समझे बोलने वाला लड़का है। मानता है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या। चालाक किस्म का इंसान नहीं, बल्कि कार्तिक उसकी शराफत को कैरी करता है। हालांकि कुछ जगह सत्यप्रेम की जगह कार्तिक आर्यन भी दिखता है और ऐसा जानबूझकर भी किया गया है। जैसे एक जगह प्यार का पंचनामा से मिलता जुलता मोनोलॉग देखने को मिलता है। मेकर्स बस ऐसा कार्तिक के फैंस के लिए करना चाहते हैं, वरना इसका कोई अर्थ नहीं था। इन बातों को नजरअंदाज करें तो कार्तिक ने यहाँ पर सही काम किया है। यहाँ देखकर लगा कि वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म का नाम भले ही सत्यप्रेम की कथा है, सब कुछ सत्यप्रेम की दुनिया में घट रहा है, लेकिन कहानी की हीरो कथा है। अंत में एक सीन में साफ हो जाता है कि जब सत्तू उसका तारणहार बनने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहानी का सपोर्टिंग हीरो बनता है। कथा बनी कियारा अपने कैरेक्टर को समझती है, कंट्रोल में दिखती है। जो इमोशन वो अपने हावभाव के जरिए दिखाती है वो आप तक पहुँचते हैं। कियारा सिर्फ कमर्शियल हीरोइन नहीं, डांस वगैरह भी सही कर लेती है, लेकिन इन सब के पार वो अच्छी एक्टर भी है। और फिल्म के सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस, लेकिन फिल्म और आगे बढ़ती है। सेकंड हाफ ज़्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे धीमी आंच पर पकती खिचड़ी है, लेकिन जिस तरह के गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट कर रही है उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना बहुत जरूरी है। और एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ऑन एनर्जी में नजर आए हैं। लेकिन सेकंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्तू के किरदार की फिलोसॉफी की यही बात है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो यही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसे प्यार का पंचनामा या सोनू की टिट्टू की स्वीटी याद आई और कह सकते हैं कि इस अकेले फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिए।
हालांकि कार्तिक आर्यन सत्यप्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्म में भी कर चुके हैं जो ऐसे ही गंभीर विषय पर बात करती है। कार्तिक की ये फिल्म हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएगी। वहीं कियारा आडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है। गिरिराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्विंसिंग लगे हैं। और सत्यप्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उससे आगे की बात करती है। बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जैसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपना ही है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती है, पर यह कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपने इमोशन और मैसेज से आपको सोचने पर शायद अपने नजरिए को बदलने पर मजबूर कर देगी। बात करें कियारा आडवाणी की, तो कियारा आडवाणी निर्देशक की अदाकारा है। उनको निर्देशक अच्छा मिले तो वह दमक उठती है। यहाँ भी कियारा ने अपने अभिनय से अपने आलोचकों को चौंकाया है। वह सहज और सरल रहकर जब अपने संवाद बोलती है तो उनके चेहरे के भाव देखने लायक होते हैं। फिल्म सत्यप्रेम की कथा का बजट संतुलित रखने के लिए ही गई कसरत इसके सहायक कलाकारों में गिरिराज राव और सुप्रिया पाठक के अलावा शामिल किरदारों में दिखती है। और फिल्म सत्यप्रेम की कथा विचार के स्तर पर भी एक दमदार फिल्म है। हालांकि ध्यान से देखें तो ये फिल्म इसी तरह की कहानियों पर बनी शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन की दर्जन भर फिल्म की कॉकटेल जैसे ही है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर आशंका बोस ने भी कुछ खास नई छवियां इस फिल्म में गढ़ी नहीं है। हालांकि शाहरुख खान, सलमान, अभिषेक और ऋतिक की फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी रही अनायका ने कार्तिक की पिछली फिल्म फ्रेडी में बखूबी प्रदर्शित काम किया था। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।